हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओमचंद मध्देसी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अप्रैल के फास्ट करंट अफेयर के इस सेशन को फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने एक उच्च गति चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है। तो दोस्तों, यह है आईआईटी मांडी ने विकसित की है। आईआईटी मांडी के द्वारा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी उच्च गति की है। यह रैम क्या होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का सर्किट फॉर्म होता है रैम, RAM। ठीक है, ये जो है ना RAM होता है, ये रैम होता है। यह होता क्या दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अब पलक झपकते अब ऑन हो जाएंगे इसके द्वारा। किसके द्वारा कि रैम को लगाने से। जैसे देखिए कंप्यूटर ये चल रहा है ना, जो चीज़ आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, ये काम जो होता है पर्टिकुलरली जो काम हो रहा है कंप्यूटर या मोबाइल पर, वह रैम में होता है काम। ठीक है, बाद में उस डाटा को अगर सेव करना होता है तो हार्ड डिस्क में उसके जा कर के परमानेंट मेमोरी में जा कर के सेव होता है। तो रैम जो है स्पीड का निर्धारण करता है फ्रेंड्स। कभी कभी ये देखते होंगे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, तो ये आपके रैम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रैम क्या होता है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है जल्दी जल्दी, तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर मांडी के द्वारा, आईआईटी मांडी के द्वारा एक गैजेट यहाँ पर रैम एक बनाया गया है दोस्तों, जो कि अब पलक झपकते ही ऑन हो जाएंगे, यानी ज़्यादा टाइम अब लगेगा भी नहीं। पहले कंप्यूटर को खोलने में आपको मुश्किल से कभी कभी ऐसा होता है ना 30 से 40 सेकेंड या एक एक मिनट तक लग जाते हैं, तो अब पलक झपकते ही ऑन होंगे। जो आप बटन यहाँ ऑन किए प्रेस, उधर आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, इतना तेज़ी से यह काम होगा। और यहाँ पर असीमित डाटा पढ़ने में चंद सेकंड लगेंगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों कि PDF वगैरह पढ़ना होता है तो वह खुलते ही बहुत टाइम लग जाता है, पर अब खुलने में भी तुरंत ही खुलेगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं, यानी कि पलक झपकते ही टोटल काम होगा अब आपका। ठीक है, और यहाँ पर डाटा भंडारण की क्षमता पहले से ज़्यादा कई गुना बढ़ेगी। गैजेट में अल्ट्रा फास्ट स्पीड मिलेगा। अल्ट्रा फास्ट स्पीड तो अभी तक हमें मिलता था। फास्ट स्पीड का मतलब 1 मिनट में जो हम काम कर लें उसे फास्ट स्पीड कहते हैं, लेकिन अब क्या होगा, चंद सेकंड में हम कर लेंगे, उसे अल्ट्रा फास्ट स्पीड कहते हैं फ्रेंड। उसे क्या कहते हैं, जो सेकंडों में काम कर दिया जाए उसे अल्ट्रा फास्ट कहते हैं। तो इस कार्य को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मांडी है, आईआईटी मांडी के शोधकर्ताओं ने संभव कर दिखाया। शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी की स्फटिक तकनीक विकसित करते हुए उच्च डाटा भंडारण और अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन को अल्ट्रा फास्ट ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए ये चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इजाद की है दोस्तों। हालांकि अगर इस रैम को हम अपने इस कंप्यूटर में अगर लगा दें तो ये उतना काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, ये इसके लिए इसके तरीके का एक कंप्यूटर विकसित करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। अल्ट्रा फास्ट एप्लीकेशन एक होगा, जैसे हमारा विंडोज़ है ना, कंप्यूटर का विंडोज़ है, मोबाइल का जो एंड्रॉयड वर्जन है, इन सबको अल्ट्रा फास्ट बनाना पड़ेगा, यानी इनके जो प्रोसेसर होंगे उनको और हाई करना पड़ेगा ताकि ये उसको एक्सेस कर पाएँ, उस रैम की पावर क्षमता को सही रूप से निखार मिले। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग प्रकार का एप्लीकेशन ही बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या चीज़, ये रैम। ठीक है, रैम क्या होता है दोस्तों, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को ही रैम कहते हैं, और ये एक कंप्यूटर का डिवाइस होता है या हार्डवेयर पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में डाटा रखा जाता है। या इसका मतलब जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करते हैं ना, जो आपका डेस्कटॉप क्रिएट होता है वो किस में होता है दोस्तों, वो रैम में ही होता है टोटल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ है दोस्तों, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है, जो हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार इसका जो थीम था दोस्तों, क्लाइमेट एक्शन इसका थीम था। ठीक है, ये थीम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा पृथ्वी दिवस के लिए। दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है ना, वह पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है और इस बार हाफ सेंचुरी इसने पूरा कर लिया। 2020 में पृथ्वी दिवस ने 50 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं, हाफ सेंचुरी, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह बात आप याद रखिएगा।
यहाँ पर देखिएगा 1970 में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1970 में हुई थी। किसने किया था? गेलोल्ड नेल्सन ने किया था दोस्तों। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत किया था इन्होंने, गेलोल्ड नेल्सन ने, ठीक है। तो अब उसके बाद से ही विश्व में पृथ्वी दिवस मनाने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई दोस्तों। और अगर इनको कहा जाए, गेलोल्ड नेल्सन को ही पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में माना जाता है। किसको? गेलोल्ड नेल्सन को। पृथ्वी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पृथ्वी दिवस के जनक कौन है, तो गेलोल्ड नेल्सन याद रखिएगा दोस्तों। और एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पेरिस समझौता एक हुआ था। पेरिस समझौता किससे हुआ था दोस्तों? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु, जलवायु परिवर्तन जो हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उससे निपटने के लिए 2016 में एक पेरिस समझौता किया था दोस्तों। तो उसके लिए यही डेट 22 अप्रैल के डेट को ही 2016 में चुना गया था। ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिएगा और दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा, क्योंकि बार बार पेरिस समझौता पूछा जाता है। किस बात पर यह पेरिस समझौता हुआ था, किस टॉपिक पर? तो वो टॉपिक याद रखिएगा। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन के टॉपिक पर हुआ था, ठीक है। तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब आप अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है फ्रेंड्स, हाउ द ओनियंस गॉट इट्स लेयर्स नामक ऑडियो प्रारूप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों सुधा मूर्ति जी हैं। कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं इस पुस्तक की लेखक या लेखिका है दोस्तों। यह है क्या चीज़? इसमें क्या है ना कि एक कहानी है जिसको कि ऑडियो प्रारूप में इसको लाया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस में आपको पुस्तक खरीदने ना जाना पड़े, इसलिए इसका प्रारूप कैसे? ऑडियो प्रारूप में इसको लाया गया है, ताकि आप इसको आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर आपको बता दें, और इनकी जो ये पुस्तक है ना 23 तारीख को लॉन्च, यानी कि आज के दिन लॉन्च की जाएगी यह पुस्तक, ठीक है। और 23 तारीख को क्या मनाया जाता है आपको मैं बता दूं, दुनिया भर में वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। याद रखिएगा ध्यान से, वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? हर साल 23 अप्रैल को। और इस 23 अप्रैल को किसकी पुस्तक लॉन्च की जा रही है दोस्तों? तो किसकी? सुधा मूर्ति जी की। कौन सी पुस्तक है? ओनियंस गॉट इट्स लेयर्स पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं अगर वर्ल्ड बुक डे के बारे में बता दूं दोस्तों, तो इसको कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है, ठीक है, कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है। और यहाँ पर 23 अप्रैल 1995 में पहली बार यूनेस्को ने विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी दोस्तों? यूनेस्को ने। यूनेस्को का काम क्या है? वह प्रत्येक यानी वर्ल्ड में जो विरासत है ना, जो हमारे मुख्य हेरिटेज होते हैं, उनको क्या यूनेस्को में शामिल किया जाता है। इसीलिए ये यूनेस्को ने एक पुस्तक दिवस की भी शुरुआत यूनेस्को ने ही की थी। यह बात आप याद रखिएगा। यूनेस्को के बारे में मैं कल वाले न्यूज़ के सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ, कल वाले एनालिसिस सेशन में। आप जा करके उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको उसके बारे में जान करके, यूनेस्को के बारे में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा, आपको बता दें कि विश्व पुस्तक दिवस के लिए 23 अप्रैल की तारीख यूनेस्को द्वारा विलियम शेक्सपियर, मिगुएल सर्वेंटेस और इनका गार्सिलेसो डे ला वेगा सहित महान साहित्यकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया था। दोस्तों ये जितने भी शेक्सपियर एक साहित्यकार हैं, मिगुएल सर्वेंटेस से भी साहित्यकार हैं, ठीक है। तो ये जितने भी साहित्यकार हैं ना, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनको चुना गया है फ्रेंड्स। किसको चुना गया है? 23 अप्रैल के दिन को, क्योंकि इसी समय इनका क्या निधन हुआ था, इन्हीं तारीख को ही। तो आई होप ये फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसका डीपली डिस्कशन मैं आपको पता ही होगा दोस्तों, हर सेशन का, हर करंट अफेयर का मैं डीपली डिस्कशन हर दिन के मैं शाम को 5 से 7 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें डेली के करंट अफेयर का डीपली डिस्कशन होता है। तो उस करंट अफेयर के सेशन को देखना ना भूलें, अगर हर न्यूज़ का डीपली अध्ययन आप चाहते हैं स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो हर दिन मैं अपलोड करता हूं करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर एनालिसिस वीडियो के नाम से। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ दोस्तों। अगला न्यूज़ है हमारा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। किस देश की अध्यक्षता में बैठक हुई है? तो दोस्तों ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में बैठक हुई है। और यहाँ पर देखिएगा, सऊदी अरब की अध्यक्षता में यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस बारे में बात किया दोस्तों? इस समय कोरोना की महामारी के बारे में बात किया है। कोरोना के यानी कोविड-19 बीमारी के बारे में यहाँ पर बात हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, केंद्रीय किसान मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं।
ठीक है। यहाँ पर G20 देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया गया है। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है, यानी मिल करके इसमें सम्मेलन को नहीं किया गया है, वीडियो के द्वारा किया गया है। सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री कौन है? सऊदी अरब के अब्दुल रहमान अल्फाजली जी हैं, ठीक है। अब्दुल रहमान अल्फाजली जी हैं, जो इनके यह क्या है, वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे, और इनके अध्यक्ष के इनके देख रेख में ही क्या हुआ, ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में भारतीय हेरिटोलॉजिस्ट्स ने किस टाइगर रिजर्व में वाइपर परिवार की नई प्रजातियों की खोज की है? दोस्तों ये हेरिटोलॉजिस्ट क्या है, मैंने आपको बताया है ना। हेरिटोलॉजिस्ट ने यहाँ पर, हेरिटोलॉजिस्ट क्या है, एक प्रकार से वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों, ठीक है। वैज्ञानिक होते हैं जो कि खोज किसके, जानवरों के प्रति खोज वगैरह करते हैं, उनको हेरिटोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, पक्के टाइगर रिजर्व में एक वाइपर की प्रजाति, वाइपर एक किस्म का सांप होता है दोस्तों, ये है वाइपर की प्रजाति, ठीक है। इस प्रजाति की इन्होंने क्या की है, खोज की है। पक्के टाइगर रिजर्व में पखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व को दोस्तों। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर, केसांग जिले में स्थित है। और यहाँ पर यहाँ वैज्ञानिकों ने इस वाइपर की खोज यहाँ पर की है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगा, ईटानगर है दोस्तों। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भाषा है। जिला यहाँ पर 25 है। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी हैं, और राज्यपाल कौन है, ज्योति प्रसाद खोवा जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है दोस्तों, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान क्या है, जिसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स विश्लेषण द्वारा जारी किया जाता है। इसका ये ग्लोबल प्रेस फ्रीडम है क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ये है दोस्तों कि यहाँ पर इस देश में प्रेस के, यानी कि पत्रकारों के पास कितनी स्वतंत्रता है, इसके बारे में विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। यहाँ पर क्या है, ये रिपोर्ट एक प्रस्तुत किया जाता है लंदन के द्वारा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी बिना किसी बॉर्डर्स के, बिना किसी बॉर्डर के रिपोर्ट प्रकाशित प्रत्येक किस देश में किस रैंक पर किया जाता है, उसी के बारे में एक रैंक प्रकाशित करता है लंदन। तो लंदन में ये प्रकाशित होता है, उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर कि इस बार का जो यहाँ पर पत्रकारों के प्रति, यानी जानते हैं पत्रकारों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल वगैरह कर दिया जाता है, तो इसी रैंकिंग के अनुसार इसमें एक रैंक दिया जाता है कि किस देश में पत्रकारों के प्रति गलत व्यवहार किस रैंक के अनुसार हुए हैं, उसी के बारे में रैंकिंग दी जाती है इसके द्वारा, ठीक है। तो उसी रैंकिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भारत किस रैंक पे है दोस्तों, 142वें रैंक पर है भारत, ठीक है। यह बात आप याद रखिएगा। पहले नंबर पर आप दिमाग जाएगा आपका, पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे नॉर्वे है, याद रखिएगा, नॉर्वे पहले नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 180 देशों का समूह है दोस्तों, ठीक है। इसमें 180 देशों के समूह में 2 स्थान नीचे उतरकर 142वें नंबर पर आ गया है। भारत पहले 140 पे था, अब 2 स्थान नीचे और उतर गया है, ठीक है। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई थी। 2019 में देखिए किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई थी, लेकिन इस तरह देश के मीडिया के लिए सुरक्षा स्थिति में सुधार नजर आया था। लेकिन 2018 में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 6 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। तो रिपोर्ट कहती है लेकिन लगातार स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। रिपोर्ट ये कहती है इसमें लगातार स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है, जिसमें पत्रकारों के खिलाफ पुलिसिया हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तो यह चीज़ यहाँ पर देखते हुए सभी चीज़ को यह इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्या है, आप वीडियो के उस पर भी देखे होंगे, बैनर पे भी, थंबनेल पर भी, कि यहाँ पर बताया गया है कि किस देश में कच्चे तेल की पार्टी बैरल कीमत $0 से भी कम नीचे पहुँच गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डॉलर से भी कम, यानी कि माइनस में पहुँच गया है। कहेंगे ये कैसे हो सकता है सर, क्या कभी भी तेल का दाम माइनस में भी पहुँच सकता है क्या? हाँ, माइनस में। इसका मतलब यह है कि आप तेल लेने जा रहे हैं, तेल भी ले लिया, उल्टा आपको वो पैसा भी दे रहा है, लो भैया मेरा तेल ले लिए, तुम ये मुझसे पैसा ले लो।
सोचिए ये ऐसा आपके मन में लड्डू फूटना स्टार्ट हो गया होगा भैया, तब तो बड़ी मजे की बात है, अब तो हम गाड़ी लेकर के खूब घूमेंगे। भैया नीचे उतर आओ, इस तरह की बात नहीं, ये कच्चे तेल की बात किया जा रहा है, रिफाइंड तेल की बात नहीं किया जा रहा है। हमें जो पेट्रोल डीजल प्राप्त होते हैं ना, ये रिफाइंड तेल होते हैं, शुद्ध करके मिलते हैं, तो शुद्ध करने का भी तो पैसा लगता है। ये कच्चे तेल की बात कर रही है, यानी कच्चे तेल में ये कहा जा रहा है ना भैया एक काम करो, ये हमसे कच्चा तेल भी ले लो और पैसा भी उल्टा ले लो हमसे, ये बात बोला जा रहा। तो आप बोलेंगे सर तब तो दाम भी कम होगा तेल का, दाम कम तो होगा तेल का, पर इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये मैटर क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अमेरिका में यह काम हुआ दोस्तों, अमेरिका में ये चीज़ $0 से भी नीचे, यानी कि पहले क्या था कि $60, 40 से $60 के बीच में इसका दाम हुआ करता था प्रति बैरल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों, ये इसका रेट इतना डाउन हो गया है कि ये कहता है भैया एक काम करो, हमसे कच्चा तेल भी ले लो तुम, और प्लस $40 रुपये भी हमसे ले लो। कितने डॉलर रुपये? $40, यानी कि -40 के करीब में इसके रेट पहुंच गए हैं, माइनस में पहुंच गया है रेट। $40 उल्टा दे भी रहा है, लेकिन फिर भी हम तेल क्यों नहीं ले पा रहे हैं पता है आपको? क्योंकि हमारे पास दोस्तों तेल ऑलरेडी इतना स्टॉक हो चुका है कि अब रखने की जगह ही नहीं बची है। हालांकि इसमें हमें फ़ायदा तो है, भारत में हमें फ़ायदा तो है कि हम तेल ले लें, इस समय फ़ायदा है, हमें पैसा भी मिल रहा है, तेल ले करके रख लें और रख करके स्टॉक कर लें। तो स्टॉक कर लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा हमारा होगा कि बाद में हमें खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टॉक भी हमारे पास फुल हो चुका है। क्यों फुल हो चुका है दोस्तों? कोविड-19 का समय चल रहा है, किसका? बीमारी का, कोरोना बीमारी का। इसमें गाड़ियां चल नहीं रही हैं, तेल का खपत हो रहा है कम, और जब तेल का खपत कम हो रहा है फ्रेंड, तो क्या होगा, यहाँ तेल का स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है, और तेल का स्टॉक जब बढ़ता चला जा रहा है, तेल का खपत हो नहीं रहा है। यही कारण है कि यहाँ तेल के दाम निरंतर घटते चले जा रहे हैं। मैं आपको फैक्ट बता दूं कि ये पैसा इतना नीचे कैसे चला गया, या क्या ज़रूरत है इनको अपने पास से पैसा देकर तेल देने की, मैं इस फैक्ट को समझाता हूँ आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना, कि एक बात है ध्यान देने के लिए कि तेल उत्पादन कटौती या तेल के कुएं को पूरी तरह से बंद करना एक कठिन निर्णय होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए हम तेल निकालना बंद कर दें, ठीक है, तो ये एक कठिन निर्णय होता है, क्योंकि हमें अगर एक कुआं अगर खोदें तेल निकालने का, तो उससे निरंतर हमें तेल निकालना पड़ता है। अगर तेल निकालना बंद कर देंगे ना, तो इसको दोबारा शुरू करने में बहुत ही महंगा पड़ता है। ठीक है, एक बहुत ही महंगा और बोझिल कार्य होता है दोबारा शुरू करना उसको, तो इसलिए इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। तो ये बंद हमें ना करना पड़े, ये इसीलिए, यानी इस समय क्या है कि तेलों की खपत कम हो रही है, पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति है, गाड़ियां तो चल नहीं रही हैं, तो तेल का खपत तो कम होगा ही होगा। तो यहाँ पर तेल का खपत कम है और तेल का उत्पादन ज़्यादा है। तेल का उत्पादन इतना अधिक है दोस्तों कि देश के पास, प्रत्येक देश के पास तेल को रखने के लिए जगह तक नहीं बची है। तो यही कारण है ना कि जिनके पास तेल की ज़्यादा उत्पादन है, तो वह क्या कर रहे हैं, भैया एक काम करो, हमसे क्या करो कि ये पैसा कुछ ले लो और हमारे तेल भी ले लो, क्योंकि हमारे पास तो जगह ही नहीं बचा है रखने का, मैं रखूँगा कहाँ, और मैं इस कुएँ को, यानी कि इस उत्पादन को बंद भी नहीं कर सकता। तो ये फैक्ट यहाँ से निकल करके आया है दोस्तों। आई होप यह फैक्ट आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, वीडियो को। आइए अब बताते हैं आपको कि यहाँ पर कई तेल उत्पादन बंद करने के बजाय कम कीमतों पर भी अपने तेल से छुटकारा की बिक्री करना चाहते थे, क्योंकि मई माह में तेल की बिक्री पर मामूली नुकसान की तुलना में फिर से तेल उत्पादन शुरू करना ज़्यादा महंगा होता है दोस्तों। ठीक है, फिर से तेल उत्पादन हम नहीं कर पाएंगे। और एक फैक्ट आपको और बता दूं कि यहाँ पर देखिएगा $40 का भुगतान करना पड़ा। मैंने अभी भी बताया ना कि $40 का भुगतान भी कर रहे हैं, वो वही जो दे रहे हैं तेल, जो बेच रहे हैं वही $40 का नुकसान भी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि इस समय अमेरिका बहुत ज़्यादा तेल उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर एक बात फैक्ट निकल कर आती है, हालांकि इसके बारे में और मैं डीपली डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, इतना ही। जब आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए ना इसके बारे में, मैं बहुत ही अच्छे से हर फैक्ट डिस्कस करके लाऊंगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पैसे मतलब तेल का दाम इतना कम होता चला जा रहा है, और अच्छे से डीपली में। अभी तक के लिए आप इतना जानिए कि क्यों हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये तेल का दाम कम क्यों हो रहा है। और डीपली में अगर इस न्यूज़ को जानना है दोस्तों, तो शाम तक वेट कीजिए। 5 से 7 बजे के बीच मेरा हर न्यूज करंट अफेयर का डीपली सेशन आता है,
तो उस एनालिसिस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें प्रत्येक न्यूज को और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अगला न्यूज पे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में धारा 115 बीएसी खबरों में था, यह किस अधिनियम से संबंधित है? तो धारा 115 बीएसी दोस्तों होता क्या है जानते हैं? यह इनकम टैक्स अधिनियम 1931 के तहत यह क्या है, संबंधित है। मैं आपको बताता हूँ इसके द्वारा क्या किया गया है। इसमें धारा 115 बीएसी क्या है कि इसमें यह बोला गया है ना दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को जो पारिवारिक उसका कमाई है यानी इनकम है, परिवार का जो इनकम है, सभी परिवार का इनकम, उसके अतिरिक्त अगर कोई इनकम आता है तो उसका पूरा का पूरा ब्यौरा हमें देना होगा कि यह इनकम आता कहाँ से है। तो यही है दोस्तों 115 धारा 115 बीएसी, जो कि किससे संबंधित है? इनकम टैक्स से संबंधित है। यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूज है दोस्तों, भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये गोवा देखिए पहला है, और मणिपुर इस समय दूसरा कोरोना मुक्त राज्य बन गया। कौन? मणिपुर दूसरा कोरोना मुक्त राज्य है, गोवा पहले पर आ गया है। ये पहले पर है, ये दूसरे पर है मणिपुर इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गोवा में आपको दिखा दूँ तो ये छोटा सा राज्य, यहाँ पर ये छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग ज़्यादा जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक कमाई का सबसे बड़ा साधन यहाँ पर टूरिज्म ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा गोवा किससे किससे लगता है? इधर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटका है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है दोस्तों। और गोवा के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी भाषा है, और यहाँ पर राजधानी क्या है? पणजी है। पणजी जो कि कार्यकारी शाखा भी है इसका। जिला यहाँ पर 2 हैं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं, ठीक है दोस्तों। ये आई होप यह फैक्ट आपको समझ में आया होगा। ये था आज का टोटल न्यूज। अब बढ़ते हैं आज के ट्रिक की तरफ। मैं हर दिन एक ट्रिक लेकर के आता हूँ जिससे कि आपको जीके में आपका स्टैटिक जीके आपका मजबूत होता रहे। तो आज का ट्रिक है दोस्तों खरीफ फसलें के बारे में। यह फसल दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, यानी इस समय खरीफ की बुआई होगी। इस समय जो है ना, इस समय कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल मई चल रहा है। जून जुलाई में इसकी बुआई की जाएगी और उसको नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। तो इसको खरीफ की फसल कहते हैं, ठीक है। तो खरीफ को फसल को याद करने का ट्रिक है, महर ने के गधे ने दिल से बाजा बजाया। किसके गधे ने? महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो म से मक्का, हर से अरहर, ग से गन्ना, धे से धान, दिल से तिल याद करेंगे। दिल तिल। तो तिलहन, बा से बाजरा, जा से ज्वार। उसके बाद दोस्तों रबी की फसलें, इसको भी याद करवा देते हैं। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जब खरीफ की फसल काटी जाती है तो ये बोई जाती है। और मार्च अप्रैल यानी इस समय क्या धान वगैरह काटे जा रहे हैं ना, तो सॉरी धान कर रहे हैं, गेहूँ काटे जा रहे हैं ना इस समय, तो गेहूँ क्या है? रबी की फसल है, ठीक है। तो इन फसलों को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? आज सच में राई में गेम खेला। आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, राई, राई से यहाँ पर राई से राई ही होगा, गे से गेहूँ, म से मटर। याद रख लीजिएगा दोस्तों। यह है आज का शॉर्टकट ट्रिक जीके का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो यह था आज का टोटल न्यूज़ दोस्तों। आई होप ये फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो दोस्तों तो अधिक से अधिक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा प्रत्येक न्यूज का अपडेशन आपको मिलता रहे। और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि डेली हर न्यूज का एनालिसिस वीडियो हर दिन मैं 5 से 7 बजे के बीच अपलोड करता हूं, जो कि प्रत्येक करंट अफेयर का डीपली सेशन होता है। हर वीडियो को मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच उसका डिस्कशन करता हूं ताकि आपको अच्छे से यह फैक्ट समझ में आ जाए। प्रत्येक करंट अफेयर का स्टैटिक जीके आपका क्लियर होता रहे। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है। यानी उसका नॉलेज आपको फ्री में मिलेगा। किससे रिलेटेड? करंट अफेयर से रिलेटेड। इसलिए दोस्तों कि उसको देखना, उस सेशन को देखना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम अपने करंट अफेयर सेशन के एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।